आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं पंकज वर्मा, आपका लाइफ में बिजनेस कोच। आज हम आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करने वाले हैं और सच्ची बात करने वाले हैं। पहले से मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। हो सकता है कि अगर मेरी बात आपको कठोर लगे या कठिन लगे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आज सच्ची बात होगी, अच्छी बात की जगह पे। तो आज बात करेंगे कि आपके बिजनेस में आपके बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो बताना चाहूँगा कि आपके बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन आप हैं। जी हाँ दोस्तों, आप होते हैं अपने बिजनेस के सबसे बड़े दुश्मन। अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं ला पा रहे हैं, अगर आपके बिजनेस में आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप अपने बिजनेस में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। आप ऐसे मान लें कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अपने बिजनेस के मालिक हैं। मालिक, आप सीईओ हैं, मालिक हैं। आपका बिजनेस में पूरा का पूरा अधिकार है, आप काम करें या ना करें। लेकिन जब आप देखते हैं कि आप मैक्सिमम काम में बिजी रहते हैं, क्योंकि आपको कोई रोकने वाला तो है नहीं, ना ही कोई टोकने वाला है। आप काम करेंगे तो आपकी ग्रोथ आएगी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बिजनेस में आप अपनी ग्रोथ लेवाएं। आपके बिजनेस में ग्रोथ कब आती है? जब आप उन कुछ एथिक्स को फॉलो करते हैं, तब आपके बिजनेस में ग्रोथ आती है। आपका बिजनेस ग्रो करे, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी की बात करेंगे। और चूंकि आप अपने बिजनेस के मालिक हैं, इसलिए आपको कोई भी पर्सन यहाँ रोकता है टोकता नहीं है। आप प्लान दिखाएं या ना दिखाएं, लोगों को जोड़ें या ना जोड़ें, काम करें, कितना काम करें, कैसे काम करें, कहाँ पे काम करें, कहाँ पे काम नहीं करें। आज हमने बात करी, हमने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाते हैं कि आपके पास कुछ सिस्टम होते हैं। इन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ऐसे बहुत से तमाम सिस्टम हमने यहाँ पर डिराइव किए। इन सिस्टम्स को अगर फॉलो करते हैं तो आपको ग्रोथ मिलती है। ग्रोथ बिजनेस के अंदर ग्रोथ के लिए जो हमने यहाँ पर सिस्टम्स बनाए, वो सिस्टम बताया। सबसे पहला स्ट्रेटजी सिस्टम। आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको बिजनेस के अंदर कहाँ पे काम करना है। बहुत से लोग होते हैं, उनको हवा ही नहीं होती है कि काम उनका कहाँ चल रहा है, कितना चल रहा है, कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितना नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, कितनी सेल हो रही, कितनी परचेज हो रही, कितनी कंसिस्टेंसी हो रही। बट स्ट्रेटजी उनके पास नहीं है। जो हो रहा है सब राम भरोसे हो रहा है। बात करते हैं मार्केटिंग सिस्टम की। मार्केटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कि हमारा लीड आती है, नई लीड आती है। नई लीड के हमारे पास बहुत से सिस्टम होते हैं, कई तरीके से लीड आती है। ऑनलाइन लीड आ सकती है, ऑफलाइन आ सकती है। हमने बहुत से टूल्स दिए हुए हैं अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर। उन ट्रेनिंग्स के टूल्स को अपना करके आप मार्केटिंग बढ़ा सकते हैं। जिनकी मार्केटिंग तगड़ी होती है, उनका बिजनेस ज़्यादा तेजी से ग्रो करता है, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस हमारा पीपल बेस्ड है। और जितना अच्छा हम मार्केटिंग करेंगे, जितनी अच्छी आप नीड क्रिएट करेंगे, लीड्स और नीड दोनों ही आपके बिजनेस के अंदर आपको ग्रोथ दिलवाती हैं। तो इस तरीके से आप मार्केटिंग सिस्टम पे अगर ठीक से काम करते हैं तो आपकी लीड बहुत अच्छी तरह से आती है। और जब लीड आती है तो ही आपके पास पब्लिक आती है और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग बढ़ती है। तो ज्वाइनिंग्स के लिए मार्केटिंग सिस्टम के ऊपर काम करना सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना गया है। मैंने कुछ और भी वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें आप अगर जाएंगे प्लेलिस्ट में देखेंगे, हमने कुछ फनल डिराइव की थी। फनल में सबसे ऊपर टॉप का हिस्सा मैंने रखा था मार्केटिंग का, जो सबसे बड़ा था, क्योंकि वहां पर आपको सबसे ज़्यादा लोगों की लीड आती है। उसके बाद आता है सेल सिस्टम। हमने उसमें MSD को डिराइव किया था। तो सेल सिस्टम क्या होता है? जो मार्केटिंग से आपको जो लोग प्रोस्पेक्टिंग किया आपने, उससे प्रोस्पेक्टिंग के बाद में आपकी सेल जनरेट होती है, यानी कि आपके उसमें परचेज होती है। परचेज होने पर क्या होता है कि जब आपकी परचेज शुरू होती, तो आप कभी देखते होंगे कि जब आप जाते हो प्लान दिखाने के लिए तो आपकी सेल फाइनल हो जाती है, यानी कि आपका बंदा जुड़ जाता है। लेकिन जब आपकी टीम या आपकी डाउनलाइन कोई प्लान दिखाने जाती है तो वो क्लोज डील नहीं कर पाती है। इसका मतलब है आपके पास सिस्टम नहीं है। अगर आपने इस सिस्टम पे काम किया तो आपको 70 से 80% तक की ग्रोथ मिल सकती है। तो ये है हमारा सेल सिस्टम। उसके बाद हम जाते हैं ऑन बोर्ड ऑर्डर सिस्टम। ये होती है जब हमारी ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग होने के बाद बंदे के पास परचेजिंग होनी चाहिए। बंदे की परचेजिंग होने के साथ साथ में उसको टाइमली प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। जो क्वालिटी हमने बताई उस क्वालिटी वाइज उसके प्रोडक्ट पहुंचने चाहिए, और उसकी जो विद इन कॉस्ट
उसको प्रोडक्ट पहुंचनी चाहिए। ये प्रोडक्ट के साथ साथ में ही हम उसको एक ट्रेनिंग सिस्टम भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि जब तक ट्रेनिंग सिस्टम नहीं आएगा तब तक उस बंदे को, उसने प्रोडक्ट तो यूज़ कर लिया बट उसकी क्वालिटी और उसके बारे में बताना है उसको। तो इस तरीके से हम ऑन बोर्ड ट्रेनिंग सिस्टम्स हम रखते हैं। ऑन बोर्ड जो ऑर्डर सिस्टम है इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं रिपीट और सेल सिस्टम की। रिपीट और सेल सिस्टम क्या होता है, जो लोग आपके पास ज्वाइन हो गए अब उन लोगों के भी डाउनलाइंस आएंगे, यानी वो लोग भी प्लान शो करेंगे, तो वहाँ से हमें रिपीट आएगा या फिर रेफरल आएगा। तो हम लोग जब जितना भी हमारा ऑलरेडी मार्केट बना हुआ है वहाँ से हमारी जो सेल बनती है वो हमारे रिपीट और रेफरल से आती है। इस पूरे सिस्टम में आपको कहीं पर भी कॉस्ट नहीं लगती है, ज़ीरो कॉस्ट का ये हमारा सिस्टम है। इन सिस्टम्स के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ता है। फिर हम आते हैं हायरिंग सिस्टम के ऊपर, यानी कि आप जिन बंदों को अपने यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा रहे हैं उसका पूरा प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि किस बंदे को हम ज्वाइन कराएं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप प्लान दिखाते घूम रहे हैं। हमारे पास प्रॉपर फार्मूले होने चाहिए कि किस बंदे को हम प्लान दिखाएं, क्योंकि हमारे कुछ और भी वीडियोज़ हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि हमने कुछ मैन का फार्मूला दिया, फैमिली का फार्मूला दिया, फॉर्म का फार्मूला दिया, 3F का दिया, 3M का दिया, ऐसे तमाम फार्मूले हमने डिराइव किए जिनके बेसिस पे आप बंदों को हायर करते हैं। बंदा वो होना चाहिए जो आपके सिस्टम में आकर के काम करे और लीडरशिप अपनी ओन करे। तो वो हायरिंग सिस्टम के ऊपर पूरा फोकस रखना चाहिए। अगर आप गलत बंदे को हायर कर लेते हैं तो वो आपके ऊपर लाइबिलिटी बन जाता है, और लाइबिलिटी आप जो है बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सहन कर सकते, क्योंकि आप एक बंदे की लाइबिलिटी लेंगे, दो की लेंगे, कितनी की लेंगे। उसके बाद में एम्प्लॉय परफॉर्मेंस सिस्टम हमने, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे टीम परफॉर्मेंस सिस्टम। आपकी जो टीम है वो कितनी परफॉर्म कर रही है, कैसे पता चलेगा कि कौन सी टीम आपकी परफॉर्म कर रही है, कौन सी टीम आपकी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सारा सिस्टम आपके पास होना चाहिए। उस सिस्टम पे अगर आप वर्क करते हो तो बड़े आराम से आप उस टीम पे फोकस कर सकते हो जो टीम आपकी कमज़ोर पड़ रही है, और जो टीम आपकी स्ट्रांग है उसके ऊपर आप उसके अंदर लीडरशिप डेवलप करने की बात आप कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मेज़र करना ज़रूरी होता है। अगर आप बंदों की परफॉर्मेंस नहीं समझ रहे कि किस बंदा के अंदर क्या क्वालिटी है, कोई बंदा प्लान दिखाने में माहिर है तो कोई बंदा अपना डेमो करने में माहिर है। तो इस तरीके से उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो कैश फ्लो है वो कैसे जा रहा है। आपका अगर पिछले महीने की ग्रोथ से अगले महीने की ग्रोथ में कुछ बढ़ोतरी हो रही है, इट मीन्स आपका सिस्टम ठीक चल रहा है। और हम लोग जितने भी सेमिनार करते हैं, वेबिनार करते हैं, वहाँ पर भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो छोटी छोटी बातें हमारे बिजनेस को ख़राब कर देती हैं। अगर इसमें किसी के ऊपर उधारी सिस्टम नहीं होना चाहिए, जितना भी ड्यूज़ हैं वो ड्यूज़ तुरंत के तुरंत क्लियर होने चाहिए। ये सारा सिस्टम अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आपके बिजनेस के अंदर स्मूथली ग्रोथ आती है। स्मूथ ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बजाय इसके कि हैप्पीजार्ट तरीके से काम किया जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करते हैं नंबर और डाटा सिस्टम की। नंबर और डाटा सिस्टम, ये सारे सिस्टम कवर हो जाते हैं जब आप नंबर्स पे बात करते हैं और डाटा पे बात करते हैं, क्योंकि हम एक बात हमेशा बोलते हैं, वॉट एवर यू कैन मेजर यू कैन कंट्रोल। जितना आपका बिजनेस बढ़ रहा है, घट रहा है, ये आप एक नंबर से जान सकते हैं। जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट होती है, डॉक्टर सिर्फ रिपोर्ट देख के जान जाता है कि आपके अंदर क्या बीमारी है। ऐसे अगर आपका डाटा मेंटेन है तो आप जान सकते हो कि आपका बिजनेस किस तरफ ड्राइव हो रहा है, आपके बिजनेस के अंदर कौन सी लेग के अंदर बिजनेस कमज़ोर पड़ रहा है, कौन सी लेग के अंदर आपका बिजनेस स्ट्रांग पड़ रहा है, कहाँ पे सिस्टम इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, कहाँ पे सिस्टम पे ज़्यादा फोकस ना करें तो भी काम चल जाएगा। ये सारे सिस्टम्स के ऊपर जब आप फोकस करते हैं तो 100% आपकी ग्रोथ आपको मिलती है। तो मेक योर सिस्टम एंड ग्रो योर बिजनेस। जितनी जल्दी और जितना अच्छा हम सिस्टम बनाएंगे उतना अच्छा हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास सिस्टमेटिक तरीके से काम करने का तरीका नहीं है तो आप समझ लीजिए कि जैसे एक ग्लास है, उसके नीचे छेद है, आप ऊपर से ज्वाइनिंग कराते जा रहे हो, नीचे से ज्वाइनिंग्स निकलती जा रही हैं, यानी कि लोग ज्वाइन कर रहे हैं बट काम नहीं कर रहे हैं। तो जब तक सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक काम करने में आपको मज़ा भी नहीं आएगा। अब इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं आप कैसे सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ ला रहा है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप
हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम ऐसे बहुत सी स्ट्रेटजी देते रहते हैं आपको हैं कि आपको फोकस कहाँ पे करना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विश यू